मूविंग एवरेज के सेकंड चैप्टर के बाद में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए, जैसे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्यों खरीदें, उसके नीचे क्यों नहीं खरीद सकते। उसके नीचे भी तो स्टॉक काफ़ी अच्छे चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, सस्ता हो गया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, उसे उसके नीचे क्यों नहीं खरीदें। मुझे लगा ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत लोगों के दिमाग में ये पक्का आ रहा होगा। तो मैंने उसका आंसर जो मैंने दिया है वो मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुना रहा हूँ अभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं रियल लाइफ इंसिडेंट से देना चाहूंगा। अनिल अंबानी है। अनिल अंबानी की कैपिटल को हम मान लेते हैं, शुरुआत में 200 करोड़ थी, वो बढ़ के 300 करोड़ हुई, फिर 400 करोड़ हुई, फिर वो नीचे घट के पहुंच गई 100 करोड़ के आसपास, फिर से पहुंच गई, फिर घट के उसकी कैपिटल हम 50 करोड़ पहुंच जाती है, फिर और नीचे आती है 30 करोड़ पहुंच जाती है, फिर 20 करोड़ पहुंचती है, फिर 10 करोड़ पहुंचती है। फिर इसी तरह से समझते हैं कि वो अपनी एवरेज से नीचे आ चुका है। अगर अनिल अंबानी पे दाव आप आज खेलते हैं, आज के टाइम में जब उसके पास मात्र 10 करोड़ या 5 करोड़ की कैपिटल है, तो आप सही दाव नहीं खेल रहे हैं। हो सकता है वो बाउंस बैक कर जाए, वो हो सकता है 200-400 करोड़ फिर से कमा ले, लेकिन उससे पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा। उसको 50 करोड़ तो कमाने पड़ेंगे पहले। अगर वो 50 करोड़ कमा के अपनी एवरेज से 200-400 जो जो उसकी एवरेज बनी है उससे तो वर्थ ऊपर जाना चाहिए। अगर वो उसके नीचे ही काम करता रहा, वो बैंकरप्ट ही रहा और उसके पास कैपिटल ही नहीं आई और उसके पास कोई साधन ही नहीं है आगे बढ़ने का, तो हम उस पे दाव कैसे खेल सकते हैं। सेम इसी तरह का चार्ट पे भी अप्लाई होता है। अगर कोई चीज 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है, इसका मतलब है उसमें कैपेसिटी है। वो आप चाहे चाहे कह ले, जो चार्ट बनाता है वो भी फंडामेंटल वाले ही बनाते हैं। वो इनसाइडर या जो भी न्यूज है उसके स्पेकुलेशन या जो भी है, हमें चार्ट मालूम है, हम चार्ट को ही अपना भगवान मानते हैं। तो चार्ट में ये है कि अगर 200 के ऊपर वो काम कर रहा है, इसका मतलब उसने प्रूव कर दिया है कि हाँ वो वर्थफुल है। अगर वो 200 के नीचे जाता है, इसका मतलब वो वर्थलेस हो जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था इसमें, रिलायंस का एग्जाम्पल दिया था, जहां पे दिखाया था कि जब वो 1370 के लेवल को ब्रीच करता है, उसके बाद में क्या शानदार उसमें बिकवाली आती है और फिर वो बाउंस बैक करता है और बाउंस बैक करके 1300 के ऊपर अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है। उसके बाद में उसमें स्ट्रेंथ फिर से लौट आती है। तो आप बड़े बड़े फ्लक्चुएशन से आप बच सकते हैं। अगर कोई स्टॉक अपने 200 के जैसे ही नीचे जाता है और कंफर्मेशन टाइप का उसमें दिख जाता है चार्ट में, वो सब मैं आगे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा किस तरह से कंफर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर वैसा होता है तो आपको एग्जिट कर लेना सबसे बेस्ट होता है। एक सिंपल सी टेक्निक है, एक सिंपल सा रूल है। अगर इस सिंपल से रूल से काम करोगे तो बहुत आगे बढ़ने की उम्मीद रख सकते हो। लेकिन अगर होप पे बेस्ड हम ये काम करते हैं कि हम ये सोचते हैं अनिल अंबानी तो कभी डूब ही नहीं सकता, उसमें कभी बैंक्रप्सी आ ही नहीं सकती, वो बहुत ही अच्छा धीरू भाई अंबानी का बेटा है और बहुत सारे उसके तिकड़म है, बहुत सारे जुगाड़ है, बहुत सारी न्यूज ऐसे ही आती रहेगी कि अनिल अंबानी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी का क्या करेंगे अगर वो स्टॉक बढ़ेगा ही नहीं, वो नीचे का नीचे ही आज बैंक्रप्ट होकर बैठा हुआ है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हम भी उसके साथ डूबेंगे, वो तो डूबा हुआ ही है। तो हमेशा अच्छे घोड़े पे ही दाव खेलना चाहिए, खराब घोड़े पे कभी भी दाव नहीं खेलना चाहिए। हाँ, हो सकता है आपने एक अच्छे घोड़े को चुना, वो आगे जाके खराब हो जाता है, आगे जाके वो लंगड़ा हो जाता है या उसको बीमारी आ जाती है। अगर वो रिकवर कर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो उसे आपको एग्जिट कर लेना है। स्टॉक मार्केट का ये सिंपल सा नियम है। जैसे यस बैंक अगर क्रैश से पहले देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक था, जिसमें बहुत ही अच्छी चाल आई हुई थी, 200 डीएमए के ऊपर काम कर रहा था। लेकिन जब उसमें न्यूज आई या जो भी कह लीजिए, जो भी फज बना, उसके बाद में जो उसमें ड्रॉप आया, वो ड्रॉप के बाद में उसमें जो नीचे की चाल आई वो सब देख सकते हैं। वो मैंने एकदम क्लियर दिखाया भी आप लोगों को। वैसा ही आप चार्ट जाके देखें, पीसी ज्वेलर का भी वैसा ही चार्ट होगा, एचसीसी एक कंपनी है, उसका भी वैसा ही चार्ट है। वैसे ही जीएमआर इंफ्रा भी अभी आप देख सकते हैं, कुछ वैसा ही चार्ट उसका भी बना हुआ है। हालांकि कह सकते हैं जीएमआर इंफ्रा के पास एयरपोर्ट है जो कभी फेल नहीं होंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंडल कर रहा है, उसके पास बहुत सारे मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, सब ठीक है, सब लॉजिक आपका सही है। लेकिन उसको प्रूव तो करने दो प्राइस पे। अगर प्राइस में वो प्रूव कर देता है हाँ मैं वर्थफुल हूं, तो उसे बाय करेंगे हम। अगर वो ये प्रूव ही नहीं कर पा रहा है कि हम वर्थफुल है, हम उसे बाय क्यों करेंगे। आपकी लाइफ में भी आप देखोगे, आप स्टैंडर्ड 1 में थे, 2 में थे, 3 में थे, 4 में थे, आप अगर उसमें 70% फर्स्ट क्लास में लाया, सेकंड क्लास में 80% लाए, इसी तरह से आपका बहुत अच्छा परसेंटेज बनता रहा, 70-80 का आपका एवरेज बनता रहा। और अचानक आप कॉलेज में गए और वहां जाके आपका सीधा 30% हो जाता है, तो आप क्या अपने पे दाव खेल सकते हैं। अगर सीधा 30% हो जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर भी आपका परफॉर्मेंस फिर सुधरता नहीं है, आप फिर से 40% या 30% के पास में ही काम कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने कुछ गलत संगति पकड़ ली है, आप में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ चुकी है। हो सकता है आप रिकवर कर जाएं, आगे जाके आप अपने आप को स्ट्रेंथ बढ़ा लें, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा लें, हो सकता है 50% के ऊपर आप चले जाएं, या फिर आप आगे जाके लाइफ में अपना अच्छा परफॉर्म करने लगे। लेकिन लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो एवरेज के ऊपर तो आएंगे, अपनी अपनी पुरानी एवरेज के ऊपर तो आप जरूर आएंगे। तब आप अपने आप को खरीदिए, तब आप अपने आप पे दाव खेल सकते हैं। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी है, हर टाइम में अप और डाउन तो आती रहेगी, लेकिन एक ये क्लियर इंडिकेशन देता है 200 डीएमए कि किस तरह से आपको काम करना चाहिए। बस इतना ऐसा ही करना है मेरे को। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है।